पुरुष मंडली कंपाउंड में खड़ी होती है और डॉक्टर हाथी भी वहीं पे खड़े होते हैं और सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर हाथी के यहाँ एक पेशेंट आता है। तो डॉक्टर हाथी पेशेंट को लेके अपने घर पे जाते हैं और डॉक्टर हाथी को काफ़ी भूख लगी होती है। तो वो कोमल को समोसे बनाने के लिए बोलते हैं। कोमल समोसे बना के लाती है और टेबल पे रख के चली जाती है। लेकिन डॉक्टर हाथी पेशेंट का चेकअप कर रहे होते हैं, इसलिए वो थोड़ी देर बाद जब पेशेंट चला जाता है तब आते हैं। लेकिन समोसे की प्लेट खाली होती है। तो डॉक्टर हाथी कोमल को बुलाते हैं और बोलते हैं, अभी तक समोसे नहीं लाई। तो कोमल बोलती है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पूरी प्लेट भर के समोसे रख के गई हूँ, इतनी जल्दी खा गए तुम? तो डॉक्टर हाथी बोलते हैं, नहीं, मैंने एक समोसा भी नहीं खाया। फिर डॉक्टर हाथी सोचने लगते हैं, आखिर समोसे खाए किसने? फिर डॉक्टर हाथी की नज़र सोफे पे पड़ी हैंड वॉच पे जाती है। तो डॉक्टर हाथी उस वॉच को ध्यान से देखने लगते हैं और उनको पता चल जाता है कि उनके समोसे किसने खाए। फिर डॉक्टर हाथी पुरुष मंडली को अपने घर बुलाती है और सभी से कहती है, मेरे समोसे कोई खा गया है और मुझे पता है आप में से किसी एक ने ही मेरे समोसे खाए हैं, तो सच सच बता दो किसने खाए मेरे समोसे। सभी पुरुष बोलते हैं, हमने नहीं खाए। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो किसने खाए डॉक्टर हाथी के समोसे? आपके पास 30 सेकंड है आपका आंसर कमेंट करने के लिए। चलिए इसका आंसर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, डॉक्टर हाथी को सोफे पे पड़ी एक वॉच मिलती है और जब डॉक्टर हाथी कंपाउंड में खड़े होते हैं तब जेठालाल ने हाथ में वही वॉच पहनी हुई होती है। लेकिन जब डॉक्टर हाथी सभी पुरुषों को अपने घर बुलाते हैं तब जेठालाल के हाथ में वो वॉच नहीं होती, जिससे डॉक्टर हाथी को पता चल जाता है कि उनके समोसे जेठालाल ने ही खाए हैं। रीटा रिपोर्टर का मर्डर किसने किया? जेठालाल फाफड़ा जलेबी लेने के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र गार्डन में पड़ी एक लाश पे जाती है। तो जेठालाल वहाँ जाके चेक करता है तो वो लाश रीटा रिपोर्टर की होती है। तो जेठालाल सभी सोसाइटी वालों को गार्डन में बुलाता है और जेठालाल चालू पांडे को भी कॉल करके बुला लेता है। तो चालू पांडे आके जेठालाल से पूछते हैं, सबसे पहले लाश किसने देखी? तो जेठालाल बोलता है, मैं फाफड़ा जलेबी लेने के लिए जा रहा था और मैंने लाश देखी तो मैं यहाँ पे आया और नज़दीक आने के बाद पता चला कि ये रीटा रिपोर्टर की लाश है। फिर मैंने सभी सोसाइटी वालों को यहाँ पे बुलाया और आपको भी कॉल करके यहाँ पे बुला लिया। तो चालू पांडे जेठालाल से बोलते हैं, क्या यार आप लोग भी संडे को भी ड्यूटी पे बुला लेते हो। फिर चालू पांडे जेठालाल से पूछते हैं, तुम्हें किसी पे शक है? तो जेठालाल बोलता है, मुझे पोपटलाल, रोशन और सोनू पे शक है। तो चालू पांडे तीनों से पूछताछ करते हैं। तो सोनू बताती है, मैं टप्पू के साथ घूमने गई थी। पोपटलाल बोलता है, मैं पोस्ट ऑफिस गया था पोस्ट में पैसे जमा कराने के लिए। और रोशन बोलती है, मैं मॉल गई थी शॉपिंग के लिए। तीनों की बात सुन के चालू पांडे को पता चल जाता है कि खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला खूनी कौन है? आपके पास 30 सेकंड है आपका आंसर कमेंट करने के लिए। चलिए इसका आंसर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जब चालू पांडे ने पोपटलाल से पूछा तुम कहाँ थे, तो पोपटलाल ने बताया कि वो पोस्ट ऑफिस गया था, लेकिन आज तो संडे है और संडे के दिन तो पोस्ट ऑफिस बंद रहती है, तो पोपटलाल पोस्ट ऑफिस कैसे जा सकता है? तो इससे चालू पांडे को पता चल जाता है कि पोपटलाल झूठ बोल रहा है और रीटा का मर्डर भी पोपटलाल ने ही किया है।
दया भाभी अब्दुल की दुकान पे कॉल करती है और एक मूंग दाल की पैकेट घर पे मंगवाती है। तो अब्दुल दुकान से मूंग दाल लेके दया भाभी के घर देने के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद अब्दुल वापस आता है तो उसने जो सोडा काउंटर पे रखी थी वो गायब होती है। अब्दुल यहाँ वहाँ देखता है लेकिन उसे वो सोडा नहीं मिलती। उतने में वहाँ पे जेठालाल, मेहता, भिड़े और पोपटलाल आते हैं। तो अब्दुल चारों को बताता है कि मेरी दुकान से सोडा की बोतल चोरी हो गई है। तो मेहता साहब पूछते हैं कब हुई? तो अब्दुल बताता है बस 5 मिनट पहले ही। फिर अब्दुल चारों से पूछता है कि आप लोग 5 मिनट पहले कहाँ पर थे? तो मेहता बताता है मैं तो घर पे था। पोपटलाल बताता है मैं भी घर पर ही था। फिर भिड़े बताता है मैं सोसाइटी ऑफिस में फाइल रखने के लिए गया था। फिर जेठालाल बताता है मैं भी घर पर ही था, आराम कर रहा था। सभी की बात सुन के अब्दुल को पता चल गया कि सोडा किसने चुराई। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो सोडा किसने चुराई? आपके पास 20 सेकंड है आपका आंसर कमेंट करने के लिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जब अब्दुल जेठालाल से पूछता है तुम कहाँ थे, तो जेठालाल बोलता है मैं घर पे था, आराम कर रहा था। लेकिन जब अब्दुल मूंग दाल देने के लिए जेठालाल के घर पे गया था तब तो जेठालाल वहाँ पे नहीं था। इससे अब्दुल को पता चल गया कि जेठालाल झूठ बोल रहा है और सोडा भी जेठालाल ने ही चुराई है। माधवी भाभी को अचार का ऑर्डर आता है कस्टमर से। तो माधवी भाभी अचार देने के लिए जाती है, लेकिन कंपाउंड में पहुंचते उनको याद आता है कि वो पर्स भूल गई है। तो वो अचार का डिब्बा स्कूटर पे रख के पर्स लेने के लिए वापस जाती है। जब माधवी भाभी वापस कंपाउंड में आती है तो देखती है कि अचार का डिब्बा स्कूटर पर नहीं है। तो वो स्कूटर के चारों बाजू चेक करती है, लेकिन अचार का डिब्बा नहीं मिलता। फिर माधवी भाभी की नज़र स्कूटर के पिछले टायर की तरफ जाती है तो उन्हें एक मोबाइल दिखता है और मोबाइल देख के माधवी भाभी को पता चल जाता है कि उनका अचार किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो कि माधवी भाभी का अचार किसने चुराया? आपके पास 20 सेकंड है आपका आंसर कमेंट करने के लिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जब माधवी भाभी को मोबाइल मिलता है तो उस मोबाइल में रिसेंट कॉल हिस्ट्री में सोडी, गोगी और रुस्तम अंकल का नाम लिखा होता है। तो इस तरह माधवी भाभी को पता चल जाता है कि उनका अचार रोशन भाभी ने ही चुराया है, क्योंकि रुस्तम अंकल सिर्फ रोशन भाभी के ही अंकल है और सोडी और गोगी का नाम भी वहाँ पे लिखा था। तो इससे पक्का हो गया कि अचार का डिब्बा रोशन भाभी ने ही चुराया है। एक दिन सुंदर अहमदाबाद से मुंबई टैक्सी से आता है और गोकुलधाम में आता है। तो वो जेठालाल से बोलता है मेरा वॉलेट खो गया है तो आप टैक्सी का किराया दे दो ना। तो जेठालाल गुस्सा करके टैक्सी का किराया दे देता है। फिर सभी लोग जेठालाल के घर जाते हैं। सुंदर बहुत ही थक गया होता है तो वो उसकी टोपी बाहर रख के फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब सुंदर वापस आता है तो देखता है कि उसकी टोपी वहाँ पे नहीं है जहाँ पे उसने रखी थी। तो वो दया से पूछता है बहना, क्या तुमने मेरी टोपी देखी है? तो दया बोलती है नहीं, मैंने नहीं देखी। फिर सुंदर पूरे घर में टोपी ढूंढता है लेकिन टोपी नहीं मिलती। फिर सुंदर जहाँ पे टोपी रखी थी वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे एक लेटर पड़ा होता है और उसमें लिखा होता है इफ़ यू वॉन्ट योर कैब बैक यू हैव टू गो बैक टू अहमदाबाद राइट नाउ। बस सुंदर ने वो लेटर देखा और सुंदर को पता चल गया कि उसकी टोपी किसने चुराई है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो कि सुंदर की टोपी किसने चुराई? आपके पास 20 सेकंड है आपका आंसर कमेंट करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो फिर से देख सकते हो।
पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। इसका आंसर है टप्पू। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो दोस्तों, जब सुंदरलाल वो लेटर पढ़ता है तो वो लेटर इंग्लिश में लिखा होता है और जेठालाल के घर में सिर्फ टप्पू ही इंग्लिश लिख पाता है और किसी को इंग्लिश नहीं आती। इससे सुंदर को पता चल जाता है कि उसकी टोपी टप्पू ने ही चुराई है। भिड़े और माधवी बाहर काम से गए होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घर पे आते हैं तो देखते हैं सोनू की लाश सोफे पे पड़ी है। तो दोनों डर जाते हैं और पूरी सोसाइटी वालों को बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद सोसाइटी वाले आ जाते हैं। फिर मेहता भिड़े से पूछता है कैसे हुआ ये, तो भिड़े पूरी बात बताता है। फिर मेहता पूछता है तुमने चालू पांडे को कॉल किया, तो भिड़े बोलता है नहीं। फिर मेहता चालू पांडे को कॉल करता है और भिड़े के घर बुलाता है। थोड़ी देर बाद चालू पांडे आ जाते हैं तो भिड़े उन्हें पूरी बात बताता है। फिर चालू पांडे सोफे के आसपास तलाशी लेते हैं तो चालू पांडे को एक ब्रीफकेस मिलता है, लेकिन ब्रीफकेस में कुछ सबूत नहीं मिलता। फिर चालू पांडे भिड़े की विंग की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जो इस प्रकार है। सीसीटीवी फुटेज देख के चालू पांडे को पता चल जाता है कि खूनी कौन है। क्या आप लोग बता सकते हो खूनी कौन है? आपके पास 20 सेकंड है आपका आंसर कमेंट करने के लिए, और अगर आपको आंसर ना मिले तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जब चालू पांडे भिड़े के विंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उसमें पिंकू भिड़े की विंग में जाता है, तब उसके पास ब्रीफकेस होता है। लेकिन जब वापस आता है तब उसके हाथ में ब्रीफकेस नहीं होता और वही ब्रीफकेस सोनू की लाश के बाजू में मिलता है। यानी पिंकू मर्डर करके ब्रीफकेस वहीं पे भूल गया। तो इससे चालू पांडे को पता चल गया सोनू का मर्डर पिंकू ने ही किया है। अभी कॉलेज की छुट्टी चल रही है तो टप्पू सेना सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेल रही है। थोड़ी देर क्रिकेट खेल के सभी लोग अपने अपने घर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और टप्पू अपना बैट बाहर बालकनी में ही रख के फ्रेश होने के लिए घर में चला जाता है। फिर शाम को टप्पू सेना वापस सोसाइटी कंपाउंड में आती है तो टप्पू सभी को बताता है कि मेरा बैट मैंने बालकनी में रखा था, तो अभी वापस आते हुए मैंने देखा तो बैट वहाँ पे नहीं था, शायद किसी ने चुरा लिया है। फिर टप्पू सेना पूरी सोसाइटी में बैट ढूंढती है लेकिन बैट नहीं मिलता। फिर टप्पू सेना सोसाइटी ऑफिस में जाती है और देखती है तो सोसाइटी ऑफिस में ही टप्पू का बैट पड़ा होता है। फिर टप्पू सोचने लगता है ये बैट यहाँ पर कैसे आया। थोड़ा सोचने पर टप्पू को पता चल जाता है कि उसका बैट किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो कि टप्पू का बैट किसने चुराया है? आपके पास 20 सेकंड है आपका आंसर कमेंट करने के लिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों, बैट सोसाइटी ऑफिस में से मिला, इससे टप्पू को पता चल गया कि बैट भिड़े ने ही चुराया है, क्योंकि सोसाइटी ऑफिस की चाबी सिर्फ और सिर्फ भिड़े के पास ही होती है और किसी के पास नहीं। और